जिक्र कुछ कही कुछ अनकही बातों का, दिल की बातें कुछ छिपी हुई कहानियाँ। आओ बैठो करें कुछ बातचीत रोशनी के संग। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और बातचीत पॉडकास्ट पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। सुनने वालों को ये बता दें कि बातचीत पॉडकास्ट मध्यम आयु वर्ग की औरतों को, महिलाओं को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है। हम इस पॉडकास्ट में उन सभी बातों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, जो है हमारे एजिंग, वृद्ध होते हुए पेरेंट्स की देखभाल को लेकर। लेकिन इतने गंभीर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सुनने वालों से एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। वो खुशखबरी मेरे लिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि मेरे कान के झुमके खो गए थे, जिन्होंने मुझे खूब सताया। सारा दिन मैंने घर का एक एक कोना छान लिया लेकिन फिर भी नहीं मिले, और जैसे ही रात हुई वो अपने आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तो चलिए, मेरी वो चिंता तो ख़त्म हुई और मैंने सोचा क्योंकि मैंने आपके साथ ये पहले शेयर किया था तो क्यों ना मैं बता दूं कि मेरी समस्या का भी समाधान हो गया है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। आज का एपिसोड है हमारे बुजुर्ग होते हुए माता पिता से लेकर, और इसे शुरू करने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ एक ये जुमला शेयर करूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, हिम्मत देता है और बहुत ही जायज़ भी है ये। तो ये आप सबने पीकू मूवी देखी है, और पीकू में एक सीन आता है जहाँ हमारी जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, वो ये बात कहती हैं कि पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता एक समय के बाद जब वो बूढ़े होने लगते हैं तो वो ज़िंदा रहना नहीं चाहते हैं, उन्हें ज़िंदा रखना पड़ता है। और ये बात मेरे मन को बहुत छू गई। और आज जब मैं उस अवस्था से गुज़र रही हूँ, जब मैं उस चरण से गुज़र रही हूँ जहाँ मेरे माता पिता बुज़ुर्ग हैं और मैं देखती हूँ उनमें जिजीविषा दिन ब दिन और कम होती जा रही है, तो इसी बात को मैं बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड करती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, ये हम बच्चों की जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें ज़िंदा रखें। तो चलिए आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी और बहुत सारी महिलाएं दोस्त ऐसी हैं जो जीवन के इसी फेज़ से गुज़र रही हैं और उन्हीं बातों से रोज़ रूबरू होती हैं जिनसे मैं होती हूँ। हम जाकर अपना नया घर बसाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं और हमारा ध्यान भी बढ़ जाता है। अपने माता पिता से ध्यान हटकर, अपने पीहर के परिवार से ध्यान हटकर हमारे ससुराल के परिवार पर आ जाता है। फिर जब हमारे बच्चे होते हैं तो पूरा ध्यान बाकी सब चीज़ों से हटकर सिर्फ उनकी देखभाल, उनकी परवरिश में लग जाता है। और फिर हम लोग बड़ी ही तीव्रता से इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब बच्चे बड़े होंगे और कब हमारी जिम्मेदारियां थोड़ी सिमट जाएंगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे भी बड़े हो गए, साथ में हम भी बड़े हो गए और मेरे मम्मी पापा भी बड़े हो गए। देखते ही देखते कब उनके चेहरों की हंसी चिंता की लकीरों में बदल गई। तेज उठने वाले कदम अब लाठी का सहारा ढूंढते हैं। आंखें दरवाजे पर ही होती हैं कि कौन उनकी तरफ चल के आ रहा है। अभी कुछ ही समय पहले तक तो पापा सब संभाल लेते थे, अपना भी और हमारा भी। आज उनकी झुकती हुई कमर के साथ मध्यम पड़ती हुई याददाश्त आंखें भर देती हैं। एक फ़ोन कॉल पर मेरे मम्मी पापा ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते थे। अपने सामान से ज़्यादा हमारी पसंद का सामान, कई तरह के अचार, मट्ठियाँ, मिठाई, पनीर की भुर्जी और बासी पराठों का जायका उनके हाथों के जादू सा था। अब वो कहीं खो सा गया है। थ्योरेटिकली तो ये पता ही था कि एक दिन मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ये कब होगा इसकी कोई तारीख नहीं पता थी, इसलिए इस बारे में ज़्यादा कभी चिंता ही नहीं की। हम महिलाओं की ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा बच्चों, परिवार और पति से रिलेटेड उत्तरदायित्व में निवेश हो जाता है,
और जब हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी होती है तो एक तसल्ली सी होती है कि हमारी बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई और फिर उनकी नौकरियां शुरू हो गईं। सुबह सवेरे उठ के लंच बॉक्स, यूनिफॉर्म, चोटियां बनाने वाले काम को बोल दिया टाटा बाय बाय। आराम से सुबह की चाय और न्यूज़पेपर या फ़ोन की अभी आदत भी नहीं हुई थी कि मेरी नज़र पड़ी अपने मम्मी पापा की गिरती हुई सेहत पर। हालांकि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, पर खुद से ही ये एहसास हुआ कि उनका स्वास्थ्य अब हमारी टू डू लिस्ट का हिस्सा बन गया है। बात उनकी सेहत पर ही खत्म हो जाती तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन उनकी कम होती हुई जीने की इच्छा ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपने पापा को हमेशा चौकन्ना, चुस्त देखा है, हमेशा गतिशील। और मम्मी की तो बात ही ना पूछिए, उनकी तो जैसे दुनिया ही हम तीनों बहनों के ऊपर ही शुरू और हम ही पर ख़त्म। मेरे हस्बैंड को और मुझे ये बात हमेशा से पता थी कि मेरे पेरेंट्स की ओल्ड एज में हमें ही उनकी देखभाल करनी होगी, लेकिन ये विचार हमेशा भविष्य के लिए लगता था और आज जब ये वर्तमान में परिवर्तित हो गया है तो यकीन सा ही नहीं होता। चूंकि हमारे बच्चे अब आत्मनिर्भर हो गए हैं तो हम लोगों ने मम्मी पापा के पास ही आकर रहने का डिसीजन लिया। बोलने और सुनने में तो ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन जब करा तो बहुत ही मुश्किल लगा, बहुत ही कठिन। एक मेट्रोपॉलिटन में रहने के बाद, वो भी 3 दशक, एकदम से जब आप एक छोटे शहर में वापस आते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट से कुछ कम नहीं है। ये संघर्ष अभी भी जारी है। छोटी से छोटी बात जब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती है, तब आपको अपने डिसीजन पर खुद ही शक होने लगता है। आपको लगता है कि क्या ये ठीक निर्णय था? बाकी सब चीज़ों से आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा हॉस्पिटल, ये भी जब आपके पास नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको परस्त कर देती हैं। कोरोना के दौरान एक ऐसी ही परिस्थिति का हमारे साथ भी सामना हुआ। अचानक से एक दिन सुबह मेरी मम्मी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हम जल्दी से उनको लेके आसपास जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल था उसके इमरजेंसी में ले गए और वहाँ फर्स्ट एड में ऑक्सीजन लगने के बाद 3 घंटे तक कोई स्पेशलिस्ट नहीं आया। इतना असहाय हम लोगों ने कभी भी अपने आप को नहीं पाया है। उनका ट्रीटमेंट शुरू होने में 5 घंटे लग गए और अगले 24 घंटे तक हमें उनकी स्थिति का कोई भी समाचार नहीं मिला। ऐसे में मन किया कि उनको लें, गाड़ी में बिठाएं और वापस चले जाएं बड़े शहर। कम से कम जिंदगी की इन चिंताओं से तो दूर रहेंगे। लेकिन फिर मन में आया कि क्यों जिंदगी की सांझ के समय में उनको उनकी जड़ से उखाड़ना क्या ठीक रहेगा। भगवान की कृपा से मेरी मम्मी ठीक हो गई, हॉस्पिटल से वापस आ गई। उनको 1 साल लगा अपनी ताकत को वापस जुटाने में। आप खुद ही सोच सकते हैं, एक ऐसा वृद्ध दंपति जो कि अपनी हिम्मत हार चुका है और जीने की इच्छा कम हो चुकी है, उनके लिए ऐसा झटका कितना ही कष्टदायक रहा होगा। लेकिन दुखी होने के बावजूद भी मैं और मेरे पति उनको अपनी असहायता नहीं दिखा सकते थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे। उनकी ज़िंदगी के जो लास्ट कुछ वर्ष हैं उन्हीं के साथ बिताएंगे, उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की मर्जी से। श्रोताओं को हो सकता है ये लगे कि रोशनी तो अपने माता पिता की बात कर रही है, लेकिन उसके पति के माता पिता का क्या? लेकिन समाज के नियम से हम सभी लोग वाकिफ हैं। जब आपकी शादी होती है तो लड़के के माता पिता का ध्यान रखना तो आपकी एक जिम्मेदारी है जो पहले दिन से ही आपकी झोली में आ गिरती है। लेकिन लड़की के माता पिता का क्या? उनके बारे में कौन सोचता है? और खास करके जब आपको कोई भाई नहीं हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब महिलाओं के मन में आता है और मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरे पति ने इस जिम्मेदारी को समाज की नज़रों की परवाह न करते हुए बहुत ही खुशी से उठाया है। आज जो मैं कर पा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास उनका साथ है। क्या आपके पास ये साथ है? क्या कोई इसके बारे में आवाज़ उठाएगा? आज भी मेरे पति को बहुत से लोग पूछते हैं, अरे यार तुम तो अपने ससुराल में रहते हो। और उस समय मैं अपने पति की आंखों की तरफ देखती हूँ जिसमें किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है। वो इस चीज़ को अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनको मेरे माता पिता की सेवा करने का ये मौका मिला।
हम समाज के इन रूढ़िवादी नियमों को एकदम से तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या ऐसी कोशिश करना हमारा फर्ज नहीं है? माता पिता और बूढ़े होते माता पिता सबके एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो इसके लिए हम सबको इस जिम्मेदारी को उठाना है, आगे बढ़ना है, बिना किसी की परवाह किए हुए। कुछ साल पहले ऐसे ही बातों बातों में मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझसे कहा था कि मुझे बुढ़ापे से डर लगता है। ये सुनते ही मेरी हंसी छूट गई थी कि अरे, इससे क्या डरना, ये तो सभी के साथ होना है। लेकिन आज मुझे अपने बुढ़ापे से ज़्यादा अपने माँ बाप की बढ़ती उम्र को देख कर डर लगता है। ऐसा लगता है कि कभी भी ये इनका हाथ हमारे सर से उठ सकता है। लेकिन चलिए, अब इतनी नेगेटिव बातें ना करते हुए आज का एपिसोड हम इस पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे कि ये जो भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है अपने माता पिता की, अपने आसपास और भी जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करने की, उसे हम हंसी खुशी उठाएं, क्योंकि कौन जाने कि जब हम उस जिंदगी के पड़ाव में होंगे तो हमें कौन देखने आएगा। चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आज का एपिसोड हम इसी नोट पे बंद करेंगे और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए।